इस वीडियो में हम शादीशुदा जिंदगी के एक बहुत ही संवेदनशील और छुपे हुए विषय पर चर्चा करेंगे और कैसे उसका सामना करना है। हमारे समाज में इस बारे में बात करना आम नहीं है, इसलिए इस पर बहुत कम चर्चा होती है। किसी भी शादी में एक स्वस्थ और संतुलित रिश्ता बनाए रखना लंबे समय तक खुशी के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि जब एक पार्टनर की यौन इच्छा दूसरे से बहुत ज्यादा होती है, तो इससे तनाव और बेचैनी हो सकती है। यह आर्टिकल बताता है कि कैसे ध्यान, सम्मान और समझ के साथ इन मतभेदों को दूर किया जाए, और साथ ही शादी में सहमति के महत्वपूर्ण मुद्दे को भी संबोधित करता है। पहला, खुलकर बातचीत से शुरुआत करें। स्वस्थ रिश्ते खुले और ईमानदार संवाद पर टिके होते हैं। अगर आप अपने पार्टनर की बार बार अंतरंगता की इच्छा से परेशान महसूस करते हैं, तो अपनी भावनाओं को व्यक्त करना बहुत जरूरी है। यौन जरूरतों के बारे में बातचीत संवेदनशील हो सकती है, इसलिए इस विषय पर सहानुभूति और आपसी समझ पर ध्यान केंद्रित करते हुए संपर्क करें। शोध से पता चलता है कि जो जोड़े नियमित रूप से अपने यौन संबंधों के बारे में चर्चा करते हैं, उनके दोनों पार्टनर्स के लिए काम करने वाला संतुलन मिलने की संभावना ज्यादा होती है। दूसरा, अंतर्निहित कारणों को समझना। एक पार्टनर में उच्च यौन इच्छा कई कारकों से उत्पन्न हो सकती है, जिसमें भावनात्मक जरूरतें, तनाव या यहाँ तक कि चिकित्सा स्थितियां भी शामिल हैं। इन अंतर्निहित कारणों को समझने के लिए समय निकालने से दोनों पार्टनर्स को स्थिति को और अधिक करुणा के साथ देखने में मदद मिल सकती है। भावनात्मक अंतरंगता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी शारीरिक अंतरंगता, और किसी भी भावनात्मक कमी को दूर करने से अक्सर लगातार यौन गतिविधि के दबाव को कम किया जा सकता है। तीसरा, स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करें और समझौता करें। किसी भी रिश्ते में सीमाएं बहुत जरूरी हैं, और यौन सीमाएं कोई अपवाद नहीं है। इस बारे में चर्चा करना और सहमत होना कि दोनों पार्टनर्स के लिए क्या सही है, नाराजगी या हताशा की भावनाओं को रोक सकता है। अध्ययनों से पता चला है कि जो जोड़े यौन सीमाओं को स्थापित करते हैं और उनका सम्मान करते हैं, उनके रिश्ते ज्यादा संतोषजनक और कम संघर्ष वाले होते हैं। अंतरंग पलों को निर्धारित करने से भी संतुलन बनाने में मदद मिल सकती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि दोनों पार्टनर्स मानसिक और शारीरिक रूप से अंतरंगता के लिए तैयार हैं। भावनात्मक अंतरंगता को बढ़ाना। स्नेह के गैर यौन रूपों पर ध्यान केंद्रित करने से आपके बंधन को मजबूत किया जा सकता है। गले मिलना, हाथ पकड़ना या एक साथ क्वालिटी टाइम बिताना जैसे साधारण कार्य भावनात्मक निकटता को बढ़ा सकते हैं। शोध पर प्रकाश डालता है कि जो जोड़े अपने भावनात्मक जुड़ाव में निवेश करते हैं, वे अक्सर एक अधिक संपूर्ण रिश्ते का अनुभव करते हैं, जो स्वाभाविक रूप से अधिक संतोषजनक शारीरिक अंतरंगता की ओर ले जा सकता है। जरूरत पड़ने पर पेशेवर मदद लें। अगर आपको लगता है कि यौन इच्छा में अंतर आपकी शादी में बहुत ज्यादा तनाव पैदा कर रहा है, तो यह पेशेवर मदद लेने का समय हो सकता है। कपल्स काउंसलिंग आपको इन मतभेदों को प्रभावी ढंग से दूर करने के लिए उपकरण और रणनीतियां प्रदान कर सकता है। थेरेपिस्ट अक्सर जोड़ों को उनके संचार को बेहतर बनाने और ऐसे समझौते खोजने में मदद करते हैं जो दोनों पार्टनर्स की जरूरतों का सम्मान करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी मददगार टिप्स मिल सकें। आत्म देखभाल और व्यक्तिगत सीमाएं। आपकी भलाई हमेशा प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर आप अंतरंगता के लिए दबाव महसूस करते हैं, तो अपनी सीमाओं को स्पष्ट करना और अपने भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आत्म देखभाल में शामिल होने से आपको इन स्थितियों से आने वाले तनाव को प्रबंधित करने में मदद मिल सकती है, और आपको अपनी आवश्यकताओं को और अधिक प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने का अधिकार मिलता है। शादी में सहमति को समझना। वैवाहिक बलात्कार। किसी भी अंतरंग रिश्ते का सबसे महत्वपूर्ण पहलू सहमति है। सहमति स्वतंत्र रूप से दी जानी चाहिए, उत्साहपूर्ण होनी चाहिए, और इसे किसी भी समय वापस लिया जा सकता है, यहाँ तक कि शादी के भीतर भी। वैवाहिक बलात्कार, जहां एक जीवन साथी दूसरे को उसकी मर्जी के बिना यौन गतिविधि में शामिल होने के लिए मजबूर करता है, एक गंभीर मुद्दा है। दुर्भाग्य से यह जितना कई लोग महसूस करते हैं, उससे कहीं ज्यादा आम है। वैवाहिक बलात्कार के बारे में तथ्य प्रचलन अध्ययनों का अनुमान है
जबकि 10 से 14% विवाहित महिलाओं को अपनी शादी के दौरान वैवाहिक बलात्कार का अनुभव हो सकता है। कानूनी स्थिति। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम सहित कई देशों में वैवाहिक बलात्कार गैर कानूनी है, यह दुनिया के कुछ हिस्सों में कानूनी या गैर मान्यता प्राप्त है, जो वैश्विक स्तर पर इस मुद्दे को संबोधित करने में आने वाली चुनौतियों को उजागर करता है। प्रभाव। वैवाहिक बलात्कार का सदमा लंबे समय तक चलने वाला हो सकता है, जिससे चिंता, अवसाद और रिश्ते टूटने जैसे गंभीर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ते हैं। शादी में यौन गतिविधि हमेशा सहमति से होनी चाहिए। अगर आप कभी भी अंतरंगता के लिए दबाव या मजबूर महसूस करते हैं, तो तुरंत मदद लेना महत्वपूर्ण है। आपकी सहायता के लिए कई संसाधन उपलब्ध हैं, जिनमें परामर्श सेवाएं, कानूनी सहायता और घरेलू हिंसा संगठन शामिल हैं। शादी में यौन इच्छा को संतुलित करने के लिए सहानुभूति, संवाद और सीमाओं का सम्मान करना पड़ता है। एक दूसरे की जरूरतों को समझकर और आपसी सहमति को प्राथमिकता देकर जोड़े अधिक संपूर्ण और सम्मानजनक रिश्ता बना सकते हैं। याद रखें, आपका आराम और स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है और जरूरत पड़ने पर मदद मांगना ताकत की निशानी है, कमजोरी की नहीं। एक स्वस्थ और खुशहाल शादी बनाए रखने के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे पेज को फॉलो करें और बातचीत में शामिल हों। आपके विचार और अनुभव मूल्यवान हैं। आइए चर्चा करें कि हम मजबूत, अधिक प्रेमपूर्ण रिश्ते बनाने में एक दूसरे का समर्थन कैसे कर सकते हैं।